Yes, good morning class 5. As you know, your syllabus of PT1 has completed and revision is going day by day. So today we will revise chapter 4. In this chapter we will living things, know about living things. So आज फिर से हम लोग चैप्टर 4 एक बार पढ़ रहे हैं, जिसमें इस चैप्टर में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में, सजीव प्राणी, सजीव वस्तु के बारे में आज हम लोग समझेंगे, रिवाइज करेंगे, डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी मैनी थिंग्स अराउंड यू. आप अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़, बहुत ऐसे वस्तु आप देखते हैं. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अनेकों प्रकार के आप एनिमल्स देखते हैं, पेड़ पौधे को देखते हैं. देयर आर ऑल्सो ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. आप लार्ज नंबर में आप नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं, निर्जीव वस्तु भी देखते हैं. Some of these are natural while other are made by humans. जिसमें आपको कुछ नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, और कुछ आदमियों के द्वारा बनाया होता है. The sun, moon, rocks, water and air are natural non-living things. पता है, सन है, मून है, वाटर है, रॉक्स है, ये सब क्या है? नेचुरल non-living things हैं. प्राकृतिक निर्जीव वस्तु है. बट पेपर, क्लॉथ, कार, टेलीविजन एंड कंप्यूटर आर non-living things, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की, सजीव प्राणी की, सजीव वस्तु की विशेषता के बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स हैव फ्यू कॉमन फीचर्स. लिविंग थिंग्स का कुछ कॉमन फीचर्स होता है. लेट्स स्टार्ट. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स मूव कर सकता है. Animals move in search of food and shelter and to escape from their enemies. Animals जो है वो मूव करता है अपने भोजन की तलाश में, अपने आवास की तलाश में और अपने दुश्मनों से भागने के लिए. Plants do not need to move around for food as they make their own food. लेकिन पेड़ पौधे को क्या होता है, जो मूव नहीं करना पड़ता, वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करता है. नॉन लिविंग थिंग्स नॉर्मली डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. बट नॉन लिविंग थिंग जो है, निर्जीव वस्तु जो है, वो मूव नहीं करता. सेकेंड, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड. लिविंग थिंग्स को, सजीव वस्तु को हवा की जरूरत होता है, पानियों की जरूरत होता है और भोजनों की जरूरत होता है. लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव. जीवित रहने के लिए उन्हें पानी की, हवा की एंड भोजन, खाना की जरूरत होता है. इफ दे डू नॉट गेट दिस, अगर इनमें से किसी एक भी चीज़ अगर नहीं मिला तो वो क्या होगा? दे विल डाई. वो सूख जाएगा, मर जाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड दिस थिंग्स. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है. मस्ट प्लांट्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. अधिकतर प्लांट्स के पौधे में उसकी पत्ती जो होता है वो होता है ग्रीन, यानी उसमें ग्रीन कलर का, हरे कलर का एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब बता रहे हैं, ये जो ग्रीन सब्सटेंस है वो आपको पौधे को भोजन बनाने में मदद करता है. कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, जो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है थ्रू अ रूट के द्वारा, और उसके बाद सूर्य की रोशनी के द्वारा. और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है उसका भोजन बनाने का, उसको फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है. एनिमल डू नॉट हैव क्लोरोफिल. एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता. सो दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड. इसलिए वो क्या करता है, प्लांट्स को खाता है और अदर एनिमल्स को खाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल. दे मोस्टली ग्रो ऑन द डेड एनिमल्स और प्लांट्स एंड गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम. मशरूम है, मशरूम जो है उसमें आपको क्लोरोफिल नहीं होता है. वो मोस्टली आपको ग्रो होता है, बढ़ता है. कहाँ विकास होता है, विकसित होता है, तो वो डेड एनिमल्स यानी मरे हुए जानवरों के, सड़े हुए पेड़ पौधों जो रहता है उस पर वो ग्रो होता है और अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वहीं से वो प्राप्त करता है, उसी में से प्राप्त करता है. लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स. नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिविंग थिंग जो है वो सेल यानी कोशिका से बना होता है. ए सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सेल क्या है, कोशिका क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट यानी जीवित वस्तु का एक स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ही ये भी एक पार्ट है, हिस्सा है. द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स.
जितनी भी बॉडीज यानी लिविंग थिंग्स जितनी भी बॉडीज है, शरीर है, वो सेल से बना होता है। मस्ट सेल्स आर सो स्मॉल that they can be seen only under a microscope, यानी अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण, छोटे होने के कारण मोस्टली सेल जो है आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। आवर बॉडी कंटेंट्स मिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हमारे शरीर में, हम लोग के भी शरीर में मिलियंस यानी लाखों सेल जो है कोशिका वो कंटेंट्स हैं और अलग अलग प्रकार के। सम वेरी स्मॉल एनिमल्स सच एज अमीबा आर मेड ऑफ ओनली अ सिंगल सेल, कुछ ऐसे जीव हैं जो सिंगल सेल से बना, जैसे कि अमीबा, वो आपको सिंगल सेल का से बना हुआ है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, लिविंग थिंग्स बढ़ सकता है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। यू लुक डिफरेंट नाउ फ्रॉम वॉट यू वेयर लाइक व्हेन यू वेयर अ बेबी, जब आप बच्चे थे उस समय और अभी आपको अपने आप में डिफरेंट लगता है, अलग लगता है, अलग है। योर हाइट एंड वेट हैव इंक्रीज्ड इन अ फ्यू ईयर्स टाइम यू विल बिकम एन एडल्ट। क्या होता है, जो आप जब बच्चे थे और अभी जब देखते हैं तो आपका वेट और साइज इंक्रीजमेंट लग रहा है, और जैसे जैसे टाइम क्रॉस होता है तो आप एक बेबी से एडल्ट यानी वयस्क बन जाते हो, जवान हो जाते हो। यू विल बिकम एन एडल्ट। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी है, वो बढ़ता है और उसमें परिवर्तन होता है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑल एंड डाई, इस प्रकार से जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो बढ़ता है और अंत में सूख जाता है, मर जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, बट नॉन लिविंग थिंग्स में वो नहीं बढ़ता है। नाउ लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज, लिविंग थिंग्स जो है रिस्पॉन्स देता है। कैसे? हाउ? व्हेन यू फील हॉट यू स्विच ऑन द फैन, आप क्या करते हो, जैसे हॉट फील करते हो, हॉट फील किए तो आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड क्या देते हो, आप जाकर के क्या करते हो, फैन का स्विच ऑन कर लेते हो। इफ़ यू सी समवन थ्रो अ स्टोन टुवर्ड्स यू यू डक टू अवॉइड गेटिंग हिट, अगर आप किसी को अपने ओर स्टोन फेंकते हुए देखते हो तो आप अपने आप को बचाने के लिए डक कर लेते हो, यानी आप उसको रिस्पॉन्स दिए। The sense organs and animals help them to feel change in their surroundings. Animals respond to the changes in their environment. Okay. Now, plants also respond to change around them through they do not have sense organs. Plants भी response देता है, जवाब देता है, परिवर्तन होता है उसमें अपने चाल, लेकिन उसमें सेंस ऑर्गन नहीं होता। ए टच मी नॉट प्लांट क्लोज इट्स लीव व्हेन टच्ड, जब टच मी प्लांट को जैसे ही आप टच करोगे वो क्या करेगा, वो अपने आप में वो मुड़ जाता है। द बर्ड ऑफ ए सनफ्लावर प्लांट्स मूव टू फेस द सन, अब जैसे कि सनफ्लावर सूर्यमुखी का पौधा, आप देखिएगा सन की जिस ओर रहेगा उस और वो अपना फेस जो है टर्न करता है। नाउ लिविंग थिंग कैन नॉट सेंस चेंज इन देयर सराउंडिंग्स एंड कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू देम, बट नॉन लिविंग थिंग जो है निर्जीव वस्तु, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपने चारों परिवेश में कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। ओके। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग जो है सजीव वस्तु रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन कर सकता है, प्रजनन करता है। जैसे कि लाइफ कंटिन्यूअस ऑन द अर्थ बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, ये जो लाइफ इस पृथ्वी पे कंटिन्यू लगातार जो चल रहा है बिकॉज ऑफ जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो यंग वन प्रोड्यूस करता है, यंग वन अपने बच्चे प्रोड्यूस करता है अपने तरीके से, सबका अलग अलग अपना वे होता है, उस वे से अपना अपना यंग वन प्रोड्यूस करता है इस पृथ्वी पे। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बेबी लेइंग एंड बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच, पता है एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करता है वो अंडों के द्वारा और बर्थ भी देता है, जन्म भी देता है। मस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय producing seeds or spores, some plants even grow from stem, roots और leaves। पता है most plants जो है, अधिकतर पेड़ पौधे जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है किन चीज़ों से, बीज से, स्पोर से जो बर्ड होता है, और लीफ से भी करता है और स्टीम से भी रिप्रोड्यूस होता है। सीड्स लगा देते हो तो न्यू बेबी हो जाता है, उसके स्टीम को काट के लगा देते तो उसके बर्ड से जो प्लांट होता है लीफ से हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो है निर्जीव वस्तु वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, प्रजनन नहीं करता।
ओके, ग्रुपिंग थिंग्स। अब हम लोग ग्रुपिंग थिंग्स के बारे में समझ लेंगे। व्हाइल स्टडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स, जब हम किसी वस्तु की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट प्लेस देम इन ए ग्रुप ऑफ स्मॉलर थिंग्स। साइंटिस्ट क्या करता है, वैज्ञानिक उसको क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है। देन दे स्टडी द थिंग्स इन अ ग्रुप टुगेदर, तब क्या करता है, उस ग्रुप में वो एक साथ वो स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उसके बारे में जानता है। दिस मैक्स देयर स्टडी इजियर्स, इस प्रकार से उसका जो स्टडी होता है, अध्ययन, वो आसान बनाता है, ईजियर होता है। ऑल द थिंग्स दैट हैव अ लाइफ आर प्लेस्ड अंडर द ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, जितनी भी थिंग्स जिसमें लाइफ है, जीवन है, वो लिविंग थिंग्स के ग्रुप में प्लेस्ड किया जाता है। एंड ऑल दोज विदाउट लाइफ आर प्लेस्ड अंडर द ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और जो थिंग्स में लाइफ नहीं होता, जीवन नहीं होता, और नॉन लिविंग थिंग्स में किया जाता है। Living things are divided into two major groups, plants and animals. This is because plants and animals are different in the way they live, eat, move and reproduce. Living things में दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है plants and second is animals, क्योंकि उसके खाने का, रिप्रोड्यूस करने का, बढ़ने का वे क्या होता है, अलग अलग होता है। Both plants and animals are further divided into smaller groups. You will read about them in a higher classes. अब ये दोनों को भी जो है फर्दर डिवाइडेड किया गया है, जिसके बारे में आप हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर 4 हैज कंप्लीटेड। हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए, लिविंग थिंग्स के बारे में समझ लिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी विशेषताएं के बारे में हम लोग समझ लिए। इसके MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है, इसको रिकेप कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अब हो सकता है आपका टेस्ट PT1 हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।